अस्सलाम वालेकुम। उम्मत अहमद मुरसल को मुकामी कर ले। अब ये वो वक़्त है कि उम्मत मुसलमा की बेदारी का सबसे अहम पॉइंट और नुक्ता ये है कि उम्मत तकसीम है। वो सबसे पहले वहदत में आए, उसके बाद वो उम्मत बनती है, वो एक जमात बनती है। और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आशना हो आशनाई लज़्ज़त गुफ्तार शू, ए दुराइए कारवां बेदार शू। यानी आशनाई लज़्ज़त गुफ्तार शू, गुफ्तार की आशना लज़्ज़त से आशना होने का उम्मत को इस वक्त बना हुआ है। एक पूरी वर्ल्ड पे एक उम्मत इस्लामिक वर्ल्ड पर एक सान्हा आया हुआ है। इस वक्त आपके सामने है किस किस्म के, यानी कि हम फितना के दौर में जा रहे हैं। आशनाई लज़्ज़त गुफ्तार शू, ए दुराइए कारवां बेदार शू। अब कारवां के गले की जो घंटी है उसको कह रहा है शायर कि तू बेदार हो जा, अब तुम्हारी बेदारी का वक्त है। बाद में तुम बेदार हुए तो खाक हुए, वो बेदारी कोई बेदारी नहीं है। जिस वक़्त के तुम्हारी बेदारी की ज़रूरत है कि इस वक्त उम्मत बेदार हो, तो बेदारी सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि सबसे पहले हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे, पहले उम्मत वहदत में आए। फिर उस उम्मत जब वहदत में नहीं है और हम उसको उम्मत नहीं कह सकते, उसको एक जमात में नहीं है हम उसको उम्मत नहीं कह सकते, तकसीम लोग कह सकते हैं। और तकसीम लोगों के लिए कुरान की एक भी आयत सूरतुल फातिहा से लेकर व नास तक कोई एक आयत भी नहीं है तकसीम लोगों के लिए। पता नहीं क्यों ये नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं तकसीम लोग, यानी एक जमात की शक्ल में नहीं है, मानते नहीं हैं कि हम तकसीम हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।